शनि का जन्म किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। शनि महाराज के जन्म की कथा को सुनना भी बड़ा अद्भुत है। बताया जाता है कि विश्वकर्मा की बेटी जिसका नाम था संज्ञा, और संज्ञा का विवाह है वह भगवान सूर्य नारायण के साथ में हुआ, सूर्यदेव के साथ में हुआ। सूर्य नारायण ने 2 पुत्रों को जन्म संज्ञा के द्वारा दिया है, जिसमें एक का नाम है यम और एक का नाम है यमुना। माता संज्ञा ने इनको जन्म दिया था। समय चलता रहा, सूर्य भगवान के पास इतना तेज था कि संज्ञा उसको सहन करने में बिल्कुल असमर्थ थी, परेशान थी। तो संज्ञा ने सोचा क्या करूं। संज्ञा अपने पियर जाना चाहती थी, तो उसने अपनी छाया से एक स्त्री बना के तैयार कर दी जो रूप रंग में बिल्कुल संज्ञा की तरह ही थी। और उसने कहा कि तू मेरी बहन है, पति के पास में रहना है, और ये बात बोलना नहीं है कि मैंने तुझे अपनी छाया से जन्म दिया है। और वो राजी हो गई। और यह कथा ब्रह्म पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, और ग्रंथों की कथा कहने में तो आनंद आता ही है। तो संज्ञा को समझा बुझा करके और अपने दोनों बच्चों को वहीं अपने पति के पास वहीं छोड़कर संज्ञा को सौंप करके और वो अपने विश्वकर्मा के पास, अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। संज्ञा सूर्य की पत्नी, विश्वकर्मा की बेटी वहां पहुंची। पिता ने कहा बेटी हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रीति नहीं है कि बिना पुत्रों के और या बिना पति के और नारी अपने पियर जावे, तो अकेली कैसे आई है, क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं पति के बिना कहे आई हूँ, मुझसे उनका तेज अब सहन होता नहीं है। तो उस समय विश्वकर्मा जी ने कहा तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, तू वापस चली जा, क्योंकि तू घर से रूठ करके आई है, बिना बोले आई है। इसलिए विश्वकर्मा जी ने अपनी बेटी को अपने घर में नहीं घुसने दिया। इससे आप ये नहीं कहेंगे कि बेटी का अपमान है, नहीं, बिल्कुल भी अपमान नहीं है। जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो नियम और कानून हैं, उनका पालन हमें बिल्कुल अवश्यमेव करना ही चाहिए, नहीं तो सब व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, नहीं तो फिर एक दूसरे को कोई मानेगा ही नहीं, सब सिस्टम खराब हो जाएंगे। तो संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के पास न जाती हुई वो अलकनंदा के किनारे वहां चली गई जहां आज भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल बैठे हुए हैं, और यहां वो रहने लगी। अब आइए इस कथा को थोड़ा सा आगे रूप देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस कथा को सुनने से शनि की महादशा कमजोर हो जाती है, शनि परेशान नहीं करता, इसलिए ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। समय चलता रहा, छाया जो कि संज्ञा ने अपनी छाया से जिस स्त्री को बना के तैयार किया उसका नाम छाया ही हुआ। वह अपने पति की सेवा करने लगी और सूर्य भगवान के माध्यम से आने वाले समय में छाया ने भी एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। जो बेटा है उसका नाम है शनि और जो बेटी है उसका नाम है ताप्ती। जैसे यमुना नदी बनी वैसे ताप्ती भी भविष्य में आने वाले समय में वो नदी बनी है। समय चलता रहा, शनि इतने क्रोध स्वभाव के थे। एक दिन यह हुआ किसी कारणवश और इन्होंने अपनी माँ के ऊपर क्षण आघात कर दिया, तो माँ ने उसको श्राप दे दिया और यह कहा कि जिस क्षण का तूने। छाया संज्ञा के दोनों बच्चों को बड़ा परेशान करती थी, जिसका एक का नाम था यम और एक का नाम था यमुना। तो एक दिन पिता सूर्य देवता ने इन दोनों को पूछा, बेटा बच्चों हम तुम्हें परेशान से देख पा रहे हैं, क्या बात है, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब यमुना रो पड़ी और यम भी रो पड़े और कहा पिताजी जिनको तुम हमारी माँ समझ रहे हो हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ तो बहुत समय पहले घर छोड़ करके चली गई है, ये हमारी सौतेली माँ है और इसने हमें बहुत कष्ट दिया है, हमें बहुत परेशान किया है। तब सूर्य देवता ने छाया को पूछा तो छाया ने कह दिया, हाँ तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपनी छाया से पैदा किया है, इसलिए मैं तो उनकी छाया हूँ। और वो यहाँ से स्थान छोड़ करके वह अपने पियर चली गई है। सूर्य भगवान ने जैसे ही इस बात को सुना, सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा जी के यहाँ पहुँचे, जाके कहा पिताजी क्या आपकी बेटी यहाँ लौट करके आई है। तो उन्होंने कहा आई तो थी लेकिन मैंने अंदर आने नहीं दिया, मैंने कहा अपने ससुराल को जा। सूर्य देवता अपनी पत्नी को ढूंढने लगे तो देखा कि बद्रीनाथ क्षेत्र में संज्ञा घोड़ी का रूप बनाए हुए खड़ी हुई थी। सूर्य देवता उसके पास आए, सूर्यदेव उसी समय अश्व बने, घोड़े बने, और घोड़ा बन करके जैसे ही उन्होंने संज्ञा जो घोड़ी बनी हुई थी उनको छुआ तो शक्ति का प्रादुर्भाव उस घोड़ी की नाक के ऊपर हुआ। तो उस घोड़ी की नाक से 2 बच्चों ने जन्म ले लिया जिनका नाम हुआ अश्वनी कुमार
और वही अश्वनी कुमार देवताओं के वेद बने। इस प्रकार से मैंने आज शनिवार को आपको यम, यमुना, ताप्ती और शनि महाराज और अश्वनी कुमारों के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई है। ग्रहों में सब ग्रहों की एक एक आयु है, कौन से ग्रह को कितना कौन सी राशि पर रहना है। राहु का कार्यकाल 7 वर्ष का है, तो सबसे ज्यादा है शनि महाराज का, जो एक राशि पर 19 वर्ष के लिए रहते हैं। और ये जैसा कि मैंने पढ़ा है वही मैं आपको निवेदन करूंगा। खोटे कर्म होने की वजह से, गलती अपराध होने की वजह से ही ये ग्रह परेशान करते हैं। और जब शनि की दशा लगती है, अढ़ैया 7.5 लगती है, तो जीव बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है। तो शनि की दशा से बचने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत बहुत उपायों का वर्णन किया है। उसी में से 1-2 बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जिसे सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। उसके बाद में फिर मैं आपको शनि शांत होने के लिए शिव महापुराण की एक कथा भी सुनाऊंगा। और उससे पहले मैं कुछ उपायों की बात कर रहा हूं, वो आप सुन लीजिए। शनिवार के दिन पति और पत्नी दोनों मिलकर के शनि महाराज की परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें, 1 लोटा जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें और उसके तने से सूत बांधें। इससे शनि की महादशा बिल्कुल शांत हो जाती है। एक बार फिर बताऊं, शनिवार के दिन पति और पत्नी दोनों मिलके 7 परिक्रमा करनी है, दिया पहले जलाना है, सूत पहले बांधना है, उसके बाद परिक्रमा करनी है, बंधन करना है, प्रणाम करना है, छना हुआ आटा जो भूसी वगैरह बच गई है वो, और बंद करो, और रोटी बनने के बाद में जो परोथन बचा हुआ है वह आपको पीपल की जड़ों में चींटियों के लिए रखना है। इससे शनि की दशा है, इससे जो शनि की दशा है वह एकदम बिल्कुल वह शांत होती है। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे शनि की महादशा से व्यक्ति बिल्कुल एकदम मुक्त हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया सुंदर सा शास्त्रोक्त उपाय मैंने आपके बीच में रखा है। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ शनि की महादशा से बचने के लिए, बहुत आनंद की बात है, और वो ये है, हर शनिवार के दिन चाकू अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, पानी उसमें भर लीजिएगा, या लोहे का कोई कील, लोहे का कोई टुकड़ा पानी में डाल करके, जल में डाल करके, उस जल से आप हर शनिवार को स्नान करिए। इससे भी आपकी शनि की महादशा शांत हो जाती है। लाल किताब के माध्यम से एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है, रोटी टोस्ट जो भी कोई है, शनिवार के दिन काले स्वान को, काले कुत्ते को खाने के लिए आप डालिए। इससे भी शनि की महादशा शांत हो जाती है। और सुन लीजिए, सिंदूर, उड़द और दही एक दोने में, तीनों चीजों को रखकर, जिसके ऊपर शनि की दशा लगी हुई है उसके ऊपर 21 बार ऐसे घुमा करके और उसको पानी में प्रवाहित कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए। इससे भी शनि की दशा है वो शांत हो जाती है। काले वस्त्र का दान करने से भी शनि की दशा शांत होती है। लोहे का दान करने से शनि की दशा शांत होती है। सरसों के तेल का दान करने से भी शनि की दशा शांत होती है। उड़द का दान करने से भी शनि की दशा शांत होती है। एक अगला उपाय और मैं बता रहा हूँ, जिसको छाया पात्र दान कहते हैं। कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरिए शनिवार के दिन, उसमें जिसको ये दशा लगी है उसका प्रतिबिंब उसको दिखवाइए, फिर उसी तेल को आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के डाल दीजिए। इससे भी शनि की दशा एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आज मैं आपको शनि महाराज के जन्म की कथा और शनि के दोष से बचने के लिए, उनके क्रोध से बचने के लिए उसे एक दिव्य बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं, जो कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ करके हर रोज की एक नई कथा सुनिएगा। आइए, शनि पीड़ा से मुक्त होने के लिए, शनि के कष्टों से दूर होने के लिए कई अद्भुत बातें हमारे ग्रंथों में प्रसंगवश वर्णित की गई हैं। आइए, उन्हीं में से एक कथा आती है शिव महापुराण में, महात्मा पिप्पलाद की, जिनका जन्म ही पीपल की जड़ों के नीचे हुआ है। उनकी कथा बड़ी अद्भुत है और वो कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
बहुत बड़ी तादाद में आप इस कथा को सुन रहे हैं। मैं आपको बीच में एक बात बोलता हुआ मैं जाऊंगा और वो मैं ये कहूँगा कि सरसों के तेल के पुए बना करके, गुलगुले जैसे कहते हैं, सुन लो, आपके चीज में फायदे में रहेंगी ये बातें। क्योंकि मेरे पास इतनी भीड़ के साथ में आप आते हैं और आप समाधान पूछते हैं, और मैं जब टीवी पर बताता हूँ और उस समय आप सुनने की कोशिश करते नहीं हैं। आपको कहीं भी अपनी जन्म पत्री ले करके घूमना नहीं पड़ेगा। सरसों के तेल के गुलगुले बनाइए, यानी छोटे छोटे पुए बनाइए, और फिर भैरव बाबा का कोई मंदिर हो तो वहाँ आप जाइए, भैरव बाबा का मंदिर आप वहाँ पर जाइए। और भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो गांव के बाहर कहीं 2 ईंटें रखकर, सुनो, ऐसे 2 ईंटें रखकर उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और भैरव बाबा के नाम का भोग लगाइए गुलगुले का, और वही गुलगुले काले स्वान को, काले कुतरे को आप उसे खिला दीजिए। इससे भी आपकी शनि की महादशा शांत हो जाती है। शनिवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर 1 लोटे में काले तिल डाल करके, और उसमें थोड़ा सा, ये तो मैं शिव पुराण से ही बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके वही जल शनिवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। इससे भी शनि की महादशा एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है। और जब यह ग्रह प्रतिकूलता से अनुकूलता में होता है तो व्यक्ति को कारोबार में मुनाफा होता है, उसके जीवन में कलह नहीं रहता, किसी के साथ में झगड़ा नहीं होता। यह इतना बड़ा प्रभाव है। जरूरतमंद लोगों को काले कंबल का आप दान कीजिए, इससे भी शनि की महादशा बहुत शांत होती है। कांसे का दान करने से भी शनि की महादशा बहुत शांत होती है। शनिवार के दिन काले बछड़े का दान करने से भी शनि की महादशा एकदम बिल्कुल शांत होती है। तो आइए, मैं और शनि पीड़ा से बचने के लिए जो हमारे ग्रंथों में जो अद्भुत उपाय बताए गए हैं, और वह चर्चा भी मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, जिसको सुन करके आपको बड़ा मलूक लगेगा, जिसे सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कथा आती है कि एक बड़े अच्छे संत हुए थे जिनका नाम था दधीची, उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा। दोनों में बड़ा स्नेह था, दोनों में भारी प्रेम था। और हुआ ये कि उन दिनों में वृत्रासुर का जन्म हुआ था। वृत्रासुर ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई करी है, और इस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए ही इसको जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब ये देवता बार बार पराजित हो रहे थे वृत्रासुर से, तब वो नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से कहा, प्रभु इस युद्ध को जीतने के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा, इस राक्षस को तुम जीत नहीं पाओगे, यदि इसको जीतना चाहते हो तो मृत्यु लोक में आप जाइए, उस अरण्य में जाइए जहां ब्रह्मा जी का, सुनिए, जहां ब्रह्मा जी का चक्र शांत हुआ था, उस जगह को आज नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। भगवान नारायण ने वहीं पर भेज दिया देवताओं को, कहा कि वहां एक तपस्वी महात्मा रहते हैं जिनका नाम है दधीची। वो भगवान महादेव के परम भक्त हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, इसलिए उनकी हड्डियां वज्र की तरह हो गई हैं। तुम उनके पास जाइए और उनसे हड्डियों का दान मांगिएगा, और जब वो हड्डियां आपको मिल जाएं तो फिर उन हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा जी के पास जाना। विश्वकर्मा जी उसके द्वारा एक वज्र का निर्माण करेंगे, और उस वज्र के द्वारा ही तुम वृत्रासुर को जीत सकते हो, अथवा वृत्रासुर को जीतने के लिए कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है। इस कथा को सुनने से शनि की अड़ैया और 7.5 शांत हो जाती है, इसलिए आप जरूर सुन लीजिएगा, जरूर सुनिएगा। बहुत अद्भुत कथा है ये, और श्री शिव महापुराण की भावी कथा, और आज शनिवार के दिन मैं आपके बीच में परोस रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इस कथा से आप अवश्य में लाभान्वित होंगे। हर रोज हर दिन के हिसाब से हम यहाँ से कुछ न कुछ आपके बीच में परोसने की कोशिश करते हैं। कल भी बड़ी अद्भुत कथा सुनाई संतोषी माता की, उससे पहले गुरुवार को भी क्या सुनाया, गुरुवार को हमने आपको क्या सुनाया था, गुरुवार को सुनाई आपको दादी मैया की कथा, रानी दादी सती माता की कथा सुनाई। उससे पहले भगवान गणेश के बारे में भी कुछ कहा होगा, और ऐसे आप रोज कुछ नया सा आप सुन ही रहे हैं। तो आज आप शनि महादशा से बचने के उपाय, शनि जन्म की कथा, ऐसे तमाम प्रसंगों के साथ में आप जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि देवता लोग वहाँ पर आ गए, और उस समय पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे थे, सुवर्चा और उनके पत्नी महात्मा दधीची। इतने में देवता आए। देवताओं को देख करके माता सुवर्चा घर के अंदर चली गई,
झोंपड़ी के अंदर के भाग में चली गई। देवताओं का सत्कार महात्मा दधीची ने किया और कहा, बोलिए आपके आने का कारण क्या है, हमारे लायक सेवा क्या है। देवताओं की आंख में आंसू थे। देवता कह रहे थे, क्या बताएं, ऐसे ऐसे हमें बड़ा त्रसित किया गया है, वृत्रासुर के द्वारा हम परेशान हो रहे हैं, वृत्रासुर के द्वारा हम पराजित हो रहे हैं, इसलिए हे महात्मन, हम आपसे आपकी अस्थियों का, आपकी हड्डियों का दान लेने के लिए आए हैं। आप अपनी हड्डियों का दान हमें दे दीजिए। ये महापुरुष हैं, ये महात्मा दधीची, इनके चरणों में लाखों बार प्रणाम किया जाए तो भी कम है। आप लोगों को वस्तु दे सकते हैं, भोजन पानी दे सकते हैं, रहने को मकान दान में दे सकते हैं, लेकिन प्राण निकाल के तो नहीं दे देंगे, हड्डियां निकाल के तो नहीं दे देंगे। प्राण देने से भी ज़्यादा कठिन है हड्डियां निकाल करके दे देना। महात्मा जी ने सर स्वीकार किया। उसी समय देवराज इंद्र ने गाय का भेष बना करके चमड़े को महात्मा के शरीर से अलग किया, अस्थियां हड्डियां ले ली। वहाँ तो कोहराम मचा था, सब रुदन कर रहे थे और महात्मा लोग और देवता लोग इन अस्थियों को, हड्डियों को लेकर के बस जाना ही चाहते थे। इतने में वहाँ से सुवर्चा अंदर से चल के आ गई तो देखा कि पति दधीची बिल्कुल मृत पड़े हुए हैं, उनकी हड्डी इंद्र के हाथ में है। तो शीघ्र ही माता सुवर्चा ने अभिषिप्त कर दिया देवताओं को, कहा तुम बड़े स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नहीं देखते, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, देवताओं तुम्हारी जितनी भी जो पत्नियां हैं वो सब बांझ रह जाएंगी, किसी के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। उसी श्राप की वजह से, इस तपस्विनी की उसी श्राप की वजह से किसी भी देवी को संतान नहीं हुई। माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी को जन्म दिया तो ये बच्चे पेट से पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि इस नारी का ये श्राप लगा हुआ था। उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन पेट से नहीं, वो भी इसी श्राप के बंधन में है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को भी आप इस तरीके से आप नहीं समझ पाते कि लक्ष्मी नारायण की संतान कौन सी है। संतान है, लक्ष्मी मैया की संतान है, लेकिन उनको भी अभिषिप्त होना पड़ा, श्राप का भागीदार होना पड़ा। और मैं आपको निवेदन करूंगा, श्री सूक्त का वर्णन हम दिवाली के समय पर करने के लिए जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि आपको निवेदन करूंगा, माता सुवर्चा ने श्राप दिया देवताओं को और आज भी देवता उस श्राप की ग्रंथि में, गांठ में बंधे हुए हैं। अब यह हुआ कि देवता तो श्राप लेकर के चले गए, इधर माता ने अपनी कुटिया छोड़ दी, फड़फड़ा रही थी बेचारी, दुख के मारे पति की मृत्यु हो गई। उसके गर्भ में संतान थी, माता सुवर्चा के गर्भ में थी संतान, और सुवर्चा मैया आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या ही कहेंगे वैसे तो, दूसरे हिसाब से इन देवताओं की भाषा में, वैसे तो पतिव्रता नारी थी, अपने पति के साथ सती होने को तैयार हो रही थी। तो विधाता ब्रह्मा चल करके आए, इंद्र भी द्वारा चल के आ गए, मैया जी से माफी मांगी, क्षमा मांगी और कहा, हे माता आपसे प्रार्थना है, आप अपने प्राणों को मत दीजिए, आप मत मौत को स्वीकार होइए, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में संतान पल रही है। और गर्भ में संतान और उस समय नारी यदि अपने प्राणों को इस तरीके से छोड़ देती है तो उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। उसी समय क्या हुआ, उसी समय माता सुवर्चा ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपनी बगली बगल से फाड़ डाली, बच्चे को निकाला और उसने उस बच्चे को पीपल की जड़ों में रख दिया और माता सुवर्चा ने अपने प्राण छोड़ दिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बालक रुदन कर रहा था और उसी समय विधाता ब्रह्मा, देवराज इंद्र वहां चल करके आ गए। पीपल की जड़ों के नीचे बच्चा पड़ा हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसी बच्चे का नाम रख दिया पिप्पलाद। जो भगवान शंकर के 112 अवतार हैं उनमें भगवान पिप्पलाद की कथा आती है। बड़े अद्भुत हैं पिप्पलाद, जिनकी कथा हमारे ग्रंथों में है, जिनके द्वारा योग दिया गया है, ये देश धरती को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसे महात्मा पिप्पलाद अद्भुत संत, अद्भुत महापुरुष हुए हैं। और भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से बोला है, जो शनिवार के दिन पिप्पलाद जी के जन्म की कथा को सुनेगा, पीपल का दर्शन करेगा, पीपल की फेरी लगाएगा, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके रखेगा। अब आप ये कहेंगे कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया क्यों जलाया जाता है?
जिस समय मैया ने अपनी बगली से जो पेट फाड़ा, घाव बहुत ज्यादा हो गया था, घाव के ऊपर मक्खी बिड़बिड़ा रही थी, तो विधाता ब्रह्मा जी ने वहां पर सरसों के तेल का लेपन किया। लेकिन मैया ने तो अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन ये वरदान में जरूर मिल गया है कि शनिवार के दिन जो सरसों के तेल को पूजा पाठ में प्रयोग में लेंगे, भैया वो दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरेंगे और शनि महाराज उन्हें कभी तकलीफ नहीं देंगे। इसलिए आज के समय में शनि महाराज को तेल भी बहुत ज्यादा चढ़ता है। तो ये महात्मा पिप्पलाद के जन्म की कथा हमने आपको सुनाई, जहाँ से महापुराण में सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, शंकर जी नंदी को कहते हैं कि जो पिप्पलाद जी के जन्म की कथा को सुनेगा उसे अड़ैया और साढ़े साथी शनि की महादशा उन्हें कभी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगी, कभी भी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगी। तो मैं आप सभी साधकों को निवेदन करके कहना चाहूँगा कि हर शनिवार के दिन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बढ़िया करें जिससे हमारा हर दिन मंगलमय हो, हर दिन शुभ हो। मैं एक बार कहूँगा कि वंश वृद्धि घर की रुकी हुई है। आप हर शनिवार के दिन गोपाल सहस्रनाम का पाठ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को बहुत विशेष बताया गया है। शनिवार के दिन कोकिलावन श्री ब्रज में शनि महाराज को ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिए। जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान की आराधना करता है भगवान श्री कृष्ण की, तो उनको शनि की महादशा कभी व्याप्ति नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में, ऐसा हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगा। सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर रोज आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इन कथाओं को आप सुनते हैं। हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, तुलसीवन आश्रम ने अपनी इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सेवाएं, लोग देख करके भी बहुत आश्चर्यचकित हैं, बहुत अचंभित हैं। इतने बड़े बड़े काम छोड़ रखे हैं। हर रोज कुछ न कुछ आप गौ माता के लिए समर्पित करते रहिए। शनिवार के दिन थोड़ा थोड़ा बंदरों के लिए भी आप निकालते रहिए।